Hello students, in the last class we were learning about more on MS Windows 7. So let us continue it. Today's topic is how to create a folder. Let us learn to create a folder on the desktop. Follow the given steps to create a new folder on your desktop. एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो नीचे दिए गए हैं. सो स्टेप फर्स्ट इज मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम आइकॉन्स ऑन डेस्कटॉप एंड देन राइट क्लिक द माउस. ए शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स. आपको आइकॉन से दूर जाके अपने माउस पॉइंटर को ले जाना है. जैसे यहाँ पे आइकॉन्स बने होते हैं छोटे छोटे, तो इससे आपको अपने माउस पॉइंटर को दूर ले जाना है और आपको क्या करना है, माउस का जो राइट बटन होता है उसको क्लिक करना है. तो इससे क्या होगा, छोटा सा मेन्यू अपीयर्स होगा. अपीयर में छोटा सा मेन्यू दिखेगा. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उस पर जाके क्लिक ऑन दी न्यू ऑप्शन इस न्यू सब मेन्यू ओपन सब. तो उसके आप जाके न्यू ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे जाके आप लोगों को क्लिक करना है. तो एक फिर से न्यू सब मेन्यू ओपन होगा, न्यू सब मेन्यू खुलेगा. फिर नेक्स्ट है स्टेप 3, सिलेक्ट ऑन दी फोल्डर ऑप्शन यू गेट ए न्यू फोल्डर ऑन दी डेस्कटॉप. फिर उसमें जाके आप लोगों को फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है. तो उससे क्या होगा, आप एक न्यू फोल्डर जो है डेस्कटॉप पर पाएंगे. टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज रिक्वायर्ड. For example, first folder. Now you have a folder on the desktop and you can store file in it. उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें एक नेम टाइप करना है अपने फोल्डर में. जैसे आप अपने डिज़ायर के अनुसार नेम रख सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है फर्स्ट फोल्डर, बट आप अपने अनुसार से कोई भी नेम रख सकते हैं अपने फोल्डर का. फिर वो फोल्डर आपका रेडी हो जाता है. आप अपने अनुसार उसमें कोई भी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. इसे हम लोग पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं. जैसे ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, यहाँ पे ऑन है. आपको क्या करना है, आइकॉन, ये जो आइकॉन्स हैं इसके साइड में जाके कहीं पे भी कर्सर को ले जाना है, पॉइंटर को, और क्लिक करना है. ठीक है, राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक कीजिएगा तो स्टेप फर्स्ट देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना. तो राइट क्लिक कीजिएगा तो ये एक मेन्यू ओपन होगा. फिर इसमें जाके आपको ये न्यू ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है. न्यू ऑप्शन पे जाके आप जब क्लिक करते हैं तो आपका सब मेन्यू ओपन होता है. तो सब मेन्यू में फिर जाके आपको क्या करना होता है, फोल्डर पे जाके क्लिक करना है. जब फोल्डर पे जाके क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर क्रिएट हो जाता है. फिर आपको उसमें सिर्फ एक नेम टाइप करना होता है जो आप उस फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं. फिर आपका वो फोल्डर रेडी हो जाता है. फिर आप उसमें अपने अनुसार अपने जो भी फाइल्स स्टोर करना चाहते हैं वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. फैक्ट्स. ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर. एक फोल्डर जो फोल्डर के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, सब फोल्डर. अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना सब मेन्यू. तो सब मेन्यू क्या होता है, मेन्यू के अंदर जो मेन्यू वो क्या हो गया, सब मेन्यू. फोल्डर के अंदर जो फोल्डर वो क्या हो गया, सब फोल्डर हो गया. ईच फाइल इन ए फोल्डर हैज़ ए नेम दैट इज़ यूनिक. और सभी फाइल जो होते हैं फोल्डर में उन सभी के नेम होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट अ फाइल. फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं. फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी प्रोग्राम इन विंडोज़. इन फैक्ट नाउ you know to create a file. You have created your files in MS Word and Paint in previous classes. After completing a task, when you save your work and give it a name, a file is created. फाइल जो है आप किसी भी प्रोग्राम में, विंडो में किसी भी प्रोग्राम में आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं. जैसे MS वर्ड होता है या पेंट होता है. लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा लैब में, तो आपने वहाँ पे अगर कोई पेंट बनाया होगा, ठीक है, तो आप उसको जब सेव करते हैं तो उसमें एक नेम आता है, सेव करने टाइम आता है, नेम टाइप करना होता है आपको. और आप जब नेम टाइप करके सेव पे क्लिक करते हैं तो वो सेव हो जाता है. और जब वो आपका सेव होता है तो वो क्या होता है, वो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाता है. उसी तरह MS वर्ड में आपके MS वर्ड को ओपन किया, ठीक है, वहाँ पे आपने कोई पैराग्राफ लिखा,
कोई भी, या फिर लेटर लिखा, और आप उसे जब सेव करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक नेम टाइप करना होता है। आप अपने फाइल का क्या नेम रखना चाहते हैं वो नेम डालिए और टाइप कीजिए। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, तो वो सेव हो जाता है। तो देन उसके बाद क्या होता है, वो फाइल आपका क्रिएट हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू ओपन ए फाइल और फोल्डर। तो अभी हम लोगों ने जाना फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। अब है आपका हाउ टू ओपन ए फाइल और फोल्डर। आप कैसे फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। When you have to open a file or folder, simply move the mouse pointer to the required file or folder and double click on it. It is opened and its contents can be viewed. जब आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने माउस पॉइंटर को क्या करना है, अपने आपको जो भी फाइल या फोल्डर ओपन करना है उस पर ले जाना है आपको माउस पॉइंटर को। और उस पर माउस पॉइंटर को ले जाने के बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो फाइल या फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है, आपको जो ओपन करना है फाइल या फोल्डर उस पर ले जाके डबल क्लिक करना है। ओके, हाउ टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करें। रीनेम मीन्स आपका पहले से उसमें नेम डाला हुआ, ठीक है, और आपको उसको चेंज करना है, तो उसी को रीनेम बोलते हैं। रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। जो पहले से फाइल और फोल्डर का नेम है उसे चेंज करना, उसी को रीनेम बोलते हैं। तो रीनेम करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप फर्स्ट है, राइट क्लिक ऑन द फाइल और द फोल्डर दैट हैज़ टू बी रीनेम्ड। जिस भी फाइल या फोल्डर को आपको रीनेम करना है उस पर जाके राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है। स्टेप 2 है, सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। फिर आपको रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेप 3 है, टाइप द माई कंप्यूटर बुक ए न्यू नेम वाट यू विश टू गिव टू द फाइल और फोल्डर। फिर आपको एक न्यू नेम टाइप करना है जो भी आप रखना चाहते हैं अपने फाइल या फोल्डर का। तो क्या करना है आपको, जाके जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है, तो इस पे गए आप, इस पे जाके आपको क्या किया, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब कीजिएगा आप तो एक मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। इसमें जाके आपको रीनेम ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। किस पे जाके क्लिक करना है, रीनेम ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। फिर आपका जो आएगा एक नेम डालने वाला ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप अपने मन के अनुसार नेम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसे सेव कर लीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो फाइल आपका रीनेम हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर। मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर कैसे सिलेक्ट करते हैं। वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर इन 2 वेज। हम लोग किसी भी फाइल या हम लोग मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर को 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक है एडजेसेंट और दूसरा है नॉन एडजेसेंट। सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर। एडजेसेंट फाइल और फोल्डर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर हम नॉन एडजेसेंट के बारे में जानेंगे। एडजेसेंट मीन्स होता है पास में, बगल में जो फाइल्स होते हैं, ठीक है, फाइल के बाद फाइल है, जैसे ऐसे होता है ना, तो इसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे एक ही बार में, तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। टू सिलेक्ट एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, क्लिक द फर्स्ट फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। आपको जो भी फाइल या फोल्डर सिलेक्ट करना है उसमें क्या करना है, जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है उसके फर्स्ट फोल्डर पे जाके आपको क्लिक करना है। देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट फोल्डर और फाइल टू बी सिलेक्टेड। फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और आपको फिर लास्ट फोल्डर पे जाके क्लिक करना है। ऑल द एडजेसेंट फाइल्स एंड फोल्डर आर सिलेक्टेड। और फिर क्या होंगे, सभी जो आपके फाइल्स और फोल्डर हैं वो टोटल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको जहाँ से जहाँ तक सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर।
नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, मीन्स जो पास में नहीं, जैसे कि यहाँ फोल्डर्स हैं, एक के बाद एक फोल्डर्स हैं, और आपको मतलब एक तरफ से टोटल सिलेक्ट नहीं करना है, आपको एक के बाद एक करना है, या एक आपको फर्स्ट करना है, फिर 4th नंबर सिलेक्ट करना है, फिर 7th नंबर सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे इसे सिलेक्ट करेंगे। टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, क्लिक द फर्स्ट फाइल or folder to be selected. Then hold down the control key and click on each of the items to be selected. All the non-adjacent files or folders are selected. आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस फाइल जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वहाँ जाके आपको क्लिक करना है, फर्स्ट फाइल या फोल्डर पे क्लिक करना है, फिर आपको कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके रखना है, प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको जिस भी आइटम को सिलेक्ट करना है, मीन्स जिस भी फाइल्स को सिलेक्ट करना है उस पर जाके आपको क्लिक करते जाना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग इसे पिक्चर में समझ लेते हैं। ये देखिए एडजेसेंट्स का यहाँ पे एग्जांपल है और ये नॉन एडजेसेंट्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो एडजेसेंट्स में आप क्या करना है, जैसे फर्स्ट फोल्डर पे जाके क्लिक किए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है एंड लास्ट फोल्डर पे जाके क्लिक करना है। देन आपका क्या हो जाएगा, टोटल फाइल एंड फोल्डर जो भी आपको जहाँ से जहाँ तक मतलब सिलेक्ट करना था वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में बताया भी गया 26 आइटम सिलेक्टेड, मतलब जितने आइटम्स आप सिलेक्ट करोगे वो स्टेटस बार में आपका वो भी दिखा दिया जाएगा। फिर नॉन एडजेसेंट में क्या करना है, आपको फर्स्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, देन आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और फिर देन आपको क्या करना है, जिस भी फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है उस पर जाके आपको क्लिक करते जाना है और आपके सारे फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट करें, ठीक है। ए फाइल और फोल्डर कैन बी सेफली डिलीटेड। एक फाइल और फोल्डर को हम लोग सुरक्षित तरीके से डिलीट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। तो वो स्टेप्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। सो स्टेप फर्स्ट इज़ सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट हैज़ टू बी डिलीटेड। आपको पहले उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। नंबर 2, राइट क्लिक द माउस बटन एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। Windows 7 confirms before deleting the file or folder by displaying a dialog box. फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, जिस भी फोल्डर पे आपके सिलेक्ट किए फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए, और फिर उसके बाद आपका एक मेन्यू ओपन होगा, फिर उसमें जाके आपको डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जो है एक डायलॉग बॉक्स आएगा कंफर्मेशन के लिए कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर स्टेप 3 में प्रेस इंटर और क्लिक द यस बटन और डिलीट द फाइल और फोल्डर और नो टू कैंसल डिलीटिंग। आपको अगर डिलीट करना है फाइल को तो आप इंटर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यस बटन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कैंसिल करना है, डिलीट नहीं करना है, तो आप सिंपली जाके नो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसे भी पिक्चर के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। पहले आपको फाइल पे ले जाना है जिसे आपको डिलीट करना है, फिर उस पर जाके आपको राइट बटन क्लिक करना है, राइट बटन क्लिक कीजिएगा, फिर एक मेन्यू ओपन होगा, फिर आपको डिलीट ऑप्शन पे जाना है। जब डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, फिर आपको डिलीट करना है तो यस पे क्लिक कीजिए, और डिलीट नहीं करना है तो नो पे क्लिक कीजिए। इससे आप एक फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। CTRL+O is the shortcut key to open an exiting फाइल और फोल्डर। जो फाइल और फोल्डर आप यूज़ करते हैं पहले और फिर आपने दूसरा ओपन कर लिया, अगर आपको बैक वाला फाइल या फोल्डर फिर से ओपन करना है तो आप शॉर्टकट की का उपयोग करके आप उस फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+O दबाना है, प्रेस करना है, इससे आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। हाउ टू मूव अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को कैसे मूव करें। यू कैन मूव वन और मोर फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक या उससे अधिक फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन के अनुसार उसे मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
सो स्टेप फर्स्ट इज सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स फोल्डर्स टू बी मूव्ड। आपको जो भी फाइल या फोल्डर मूव करना है उसे सिलेक्ट करना है। देन राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द कट ऑप्शन। फिर आपको राइट क्लिक करना है माउस का और फिर जब मेन्यू ओपन होगा तो उसमें जाके आपको कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज़ टू बी मूव्ड। ओपन दिस फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग इट। फिर आपको सिलेक्ट करना है लोकेशन, आपको जहाँ पे इसको मूव करना है फिर आप वहाँ जाइए, उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर वहाँ पे जो क्या करना है आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। द फाइल इज मूव्स टू न्यू लोकेशन। फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस का न्यू लोकेशन पे जाके, उसके बाद उसमें पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे जाके क्लिक करना है और वहाँ पे आपका जो है ये दोनों ये फाइल या फोल्डर जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम लोग पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना था, फाइल को सिलेक्ट करना था। देन आपको स्टेप 2 उस पर क्लिक किए, राइट बटन क्लिक किए तो मेन्यू खुला, तो उसमें जाके आपको कट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। कट ऑप्शन पर क्लिक किए, फिर और आपको जहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है, मीन्स जहाँ पे मूव करना था वहाँ पे आपको उस लोकेशन में आ जाना है। फिर आपको डबल क्लिक करना है, फिर जाके राइट माउस का राइट बटन क्लिक करना है। तो ये आपका एक मेन्यू फिर ओपन होगा, फिर उसमें जाके आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। जब आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वो जो है आपका फाइल या फोल्डर यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के क्लास में हम लोग जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। सो कीप वॉचिंग।